प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आपको आज जॉन लॉक से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसके पूर्व की क्लास में मैंने जॉन लॉक के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला था, उसकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डाला, उसकी शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला, उसके जीवन दर्शन से जुड़े हुए कौन कौन से कार्य हैं उन पर प्रकाश डाला। ये तमाम सारे तथ्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जॉन लॉक का जो राज्य क्या था, उसके राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उन सब पर हम चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि जॉन लॉक द्वारा जो राज्य का सिद्धांत दिया गया है उसमें किन विचारकों ने अपने अपने मत रखे हैं, किन विचारकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उन सब की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे और उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जॉन लॉक के द्वारा जो प्रतिपादित राज्य के सिद्धांत की बात कही गई है, राज्य के सिद्धांत का वर्णन किया गया, उन सब की चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। लॉक के अनुसार राज्य और राज्य की विशेषताएं, इसके बारे में बताया गया है, कहा गया है कि समाज जिसमें समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंध को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? पारस्परिक संबंध को सूचित करने के लिए लॉक ने एक संविदा की व्यवस्था की है, अर्थात एक कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था की है और उन्होंने उसको संविदा के स्थान पर संविदा नाम देकर उन्होंने कौन सा नाम दे रखा है? ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात कहने का मतलब समाज और सरकार के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उसको संविदा न कह के उन्होंने ट्रस्ट का नाम दिया है। ठीक, आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि वो सरकार को समाज के अधीन रखना चाहता है। कौन रखना चाहता है? लॉक। लॉक का मानना है कि सरकार को समाज के अधीन रहना चाहिए, अधीन रखना चाहिए और वो इस बात पर जोर देता है कि सरकार जनहित के लिए स्थापित हो। सरकार की जो स्थापना की जाए वो जनता के हित के लिए है, जिसमें जनता का कल्याण हो, वही सरकार होनी चाहिए। लॉक जैसे विचारकों का मानना, जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। लॉक कहते हैं कि मनुष्यों के समाज में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने, यानी मनुष्य जो समाज में एकत्रित हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संपत्ति की रक्षा हो, उसकी संपत्ति की रक्षा हो। और दूसरा क्या, वो सरकार के अधीन रहने क्यों आतुर था? जिससे कि उसकी संपत्ति की रक्षा हो सके और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपनी संपत्ति की रक्षा। ठीक, तो हार्मोन जैसे विचारक मानते हैं कि लॉक के युग की अगर चर्चा की जाए तो लॉक के युग में न्याय का कार्य भी कार्यपालिका के अधीन माना जाता था। अर्थात लॉक के युग की अगर चर्चा की जाए तो उसमें स्पष्ट होता है, साफ जाहिर होता है कि न्याय की जो व्यवस्था थी, न्याय का भी कार्य कौन करता था? कार्यपालिका का मुखिया करता था। अर्थात जैसे राजा अगर होता था तो वो न्याय का काम भी देखता था। ठीक, अतः लॉक इसके लिए पृथक न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं करता। अर्थात लॉक के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो लॉक के शासनकाल में, लॉक के युग में पृथक न्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो बताता, निसंदेह वो कहता है कि पृथक तथा निष्पक्ष न्यायपालिका न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है, परंतु न्यायपालिका के पृथककरण तथा स्वतंत्रता के सिद्धांत को नहीं मानता। कहता है निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए, परंतु वो न्यायपालिका अलग कर नहीं देखता है। अर्थात जो कार्यपालिका का मुखिया होता है वही न्यायपालिका का मुख्य होता है। ठीक, तो ये क्रम में हम देख सकते हैं, इस तरह से इसकी चर्चा की गई है। ठीक, आइए अगले क्रम में देखते हैं। लॉक के अनुसार राज्य की प्रमुख विशेषताएं कौन है, उनका किस आधार पर चर्चा की जा सकती है, उन सबके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें देखते हैं कि लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर
राज्य की स्थापना की है। किसके आधार पर की है? सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की है। ठीक, और उसके द्वारा अपने ग्रंथों राज्य पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर लाभ के अनुसार राज्य की विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न रूपों में कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है, राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। राज्य मानव कल्याण, राज्य मानव कल्याण का मात्र साधन है, ठीक। दूसरे तथ्य पे अगर चर्चा करें, दूसरे पॉइंट पे अगर चर्चा करें तो दूसरा पॉइंट है वो है राज्य का आधार है जन सहमति। राज्य का आधार है जन सहमति, ठीक। तीसरा है सीमित सत्ता वाला राज्य। सीमित सत्ता वाला राज्य। चौथा है संवैधानिक राज्य। क्या है? संवैधानिक राज्य। अगर पांचवें तत्व की अगर हम चर्चा करें तो पांचवा है निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन। निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनका वर्णन हम इस रूप में कर सकते हैं। पहला क्या है? राज्य मानव कल्याण का मात्र क्या है? साधन है, साधन के अलावा वो कुछ नहीं है। दूसरा है राज्य का आधार जन सहमति, अर्थात राज्य का जो आधार है, मेन बिंदु है, वो जन सहमति है। और तीसरा है सीमित सत्ता वाला राज्य, अर्थात जो सीमित सत्ता है वो राज्य की कल्पना होनी चाहिए, सीमित सत्ता वाला राज्य होना चाहिए। चौथा क्या है? संवैधानिक राज्य, अर्थात जो संविधान का प्रतिपादन करता हो, जो संविधान के अनुसार चलता हो, ऐसे राज्य की स्थापना होना चाहिए। और पांचवा है निषेधात्मक राज्य के रूप में कार्य किए जाने चाहिए, निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन किया जाना चाहिए, ठीक। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनका जिक्र हमने 5 बिंदुओं के माध्यम से किया है और इस प्रकार से इस पर चर्चा की है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगले क्लास में फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।